हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको उपन्यास पढ़ाए थे, तो आज हम आपके लिए लेके आए कहानी और उनके कहानीकार, मतलब जिन्होंने कहानी लिखी है और जिसने लिखी है कहानी वो। तो देखते हैं प्रमुख कहानी और कहानीकार। प्रमुख कहानी और कहानीकार। प्रमुख कहानी और कहानीकार। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी? इंदुमती। इंदुमती हमारी इंदुमती। तो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी थी। तो अगर देखें तो इसकी रचना, इंदुमती की रचना, इसकी रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने की थी। गोस्वामी ने की थी। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती थी, जिसकी रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने की थी। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा, तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा थी हमारी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा थी रानी केतकी की कहानी। इसका उदयभान चरित्र। अब बात करते हैं कि रानी केतकी के लेखक कौन है। तो इनके लेखक की बात करें तो इनके लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा थी रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र पर है। लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां। इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी थी? तो है, बात करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लिए लेखक हैं माधव राव सप्रे। तो हिंदी की मौलिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी तो एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक है माधव राव सप्रे। इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है हमारी बंग महिला। तो बंग महिला, तो ये राजेंद्र बाला घोष। तो बात करते हैं कहानियों का। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी? तो इंदुमती।
इसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी ने की थी। दूसरा पॉइंट था हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा तो रानी केतकी की कहानी, जिसमें उदयमान जी थे, लेखक मुंशी इंसान खां है। अगला पॉइंट आता है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की मौलिक कहानी कौन सी थी, तो एक टोकरी भर मिट्टी, जिसकी रचना माधवराव सप्रे ने की थी। हिंदी की पहली लेखिका कौन है, तो बंगमिला राजेंद्र वाला घोष। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि शेक्सपियर पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार। तो शेक्सपियर पुरस्कार किसको मिला था, तो पहला था सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो शेक्सपियर पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। तो किस पे, मुकुल, मुकुल ये कविता संग्रह, कविता 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 संग्रह पर। कविता संग्रह पर। अगला आता है बिखरे मोती, बिखरे मोती, तो यह कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान को, पहले मुकुल कविता संग्रह पर, दूसरा था बिखरे मोती तो कहानी संग्रह। अब बात करते हैं हम कि कहानीकार और कहानी, मतलब किस कहानी के कौन से कहानीकार है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, पहले कहानीकार आते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी कहानी कौन कौन सी देखते हैं। ग्राम, पहली आती ग्राम, जो कि इनकी पहली कहानी है, पहली कहानी ग्राम, तो इनकी पहली कहानी। दूसरी आती आंधी, आंधी पुरस्कार, आंधी हो गया, पुरस्कार हो गया। अगली आती है गुंडा, छोटा जादूगर, छोटा जादूगर। अगली आती है साल्ती, साल्ती जो इनकी अंतिम कहानी थी, अंतिम कहानी। तो जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ग्राम पहली कहानी है इनकी, आंधी पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर और साल्ती जो इनकी अंतिम कहानी। अगले कहानीकार हमारे आते हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद, अब प्रेमचंद की बात करें तो इनकी कहानी आती है परीक्षा, जो कि इनकी पहली कहानी है, परीक्षा। दूसरी थी पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। अगले थी नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। कफन, कफन। पशु की रात, पशु की रात। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। बूढ़ी काकी,
बूढ़ी काकी, बेटी वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, बेटों वाली विधवा। अगली आती मानसरोवर, मानसरोवर। ईदगाह, ईदगाह, ईदगाह। जिहाद, ईदगाह होगी, जिहाद होगी। अगली आती है सवा सेर गेहूं, सवा सेर गेहूं। और लास्ट आती क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, जो कि इनकी अंतिम कहानी थी, अंतिम अंतिम कहानी। तो बात आती थी बात चल रही थी मुंशी प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद की कहानी जो की परीक्षा थी वो हमारी प्रेमचंद की पहली कहानी है। पंच परमेश्वर। सबसे ज्यादा एग्जाम पूछे थे नमक का दरोगा, क्वेश्चन था नमक का दरोगा किस कहानीकार की कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद की परीक्षा, बड़े घर की बेटी कफन, पशु की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, मानसरोवर, ईदगाह, जिहाद, सवा सेर गेहूं और लाश आती है इनकी क्रिकेट मैच। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले हमारे कहानीकार आते हैं चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनकी कहानी है भाई, उसने कहा था, उसने कहा था। अगली आती है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और लास्ट आती है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इसी तरह हमारे अगले कहानीकार आते हैं जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी खेल, खेल, पाजेब, खेल हो गई, पाजेब हो गई, पटनी, फांसी, हत्या, हत्या, नीलम देश की राजभाषा, सॉरी नीलम देश की राजकथा, नीलम देश की राज कन्या। तो जैनेन्द्र कुमार की खेल, पाजेब, पटनी, फांसी, हत्या और नीलम देश की राजकन्या। इसी तरह अगले कहानीकार आते हैं यशपाल, यशपाल। तो यशपाल की पहली आती है मकरील, मकरील। दूसरी आती है हमारी भास्माव्रत, भास्माव्रत। और तीसरी आती है चिंगारी, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, कुर्ता। और लास्ट आती है पर्दा। तो यशपाल की मकरील, भस्माव्रत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता और पर्दा। अगले कहानीकार आते हैं राहुल संगतैन, राहुल संगतैन। तो राहुल संगतैन की वोल्गा से गंगा, इनकी कहानी है वोल्गा से
गंगा। अगली आती है कैनला की कथा। कैनला की कथा। तो उस जगह भी वोल्गा से गंगा, कैनला की कथा। इसी तरह अगले आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की पहली है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी। एक और जिंदगी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी इनकी थी, उसने कहा था बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन। इसी तरह अगले थे जैनेन्द्र कुमार, जिनकी कहानी थी खेल पाजे पटनी फांसी हत्या, नीलम देश की राजकन्या, देशपाल की मकरील, भाषणाव्रत चिंगारी, फूलों का कुर्ता और पर्दा। बात कर राहुल सांकृत्यायन की तो वोल्गा से गंगा और कैनला की कथा। मोहन राकेश की मलबे का मालिक, एक और जिंदगी। तो इतने नोट डाउन कर लीजिए। अगले कहानीकार आते हैं कमलेश्वर। तो कमलेश्वर की पहली है राजा निरंबसिया। राजा निरंबसिया, जो कि 1957 की है। 1957 ईस्वी। इनकी दूसरी आती है कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी, जो कि सन 1958 ईस्वी की है। 1958 ईस्वी। अगली आती है खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं। तो खोई हुई दिशाएं ये है 1963 ईस्वी की। 1963 ईस्वी की। तो कमलेश्वर की राजा निरंबसिया जो 1957 में लिखी गई, कस्बे का आदमी 1958 की, और खोई हुई दिशाएं जो 1963 की है। 1963 की। इसी तरह हमारे अगले कहानीकार आते हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी। तो भीष्म साहिनी की पहली भाग्य रेखा। भाग्य रेखा। अगली आती है चीफ की दावत। चीफ की दावत। चीफ की दावत। इसी तरह अगले कहानीकार आते हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी। तो शेखर जोशी की पहली है कोसी का गठवार। कोसी का गठवार। तो कोसी का गठवार कौन से सन की है? तो ये है 1958 की। 1958 ईस्वी की। दूसरी आती है इनकी मेरा पहाड़। मेरा पहाड़, जो कि 1989 की। और तीसरी आती है नौरंगी बीमार। नौरंगी बीमार, जो इनकी लिखी गई थी 1990 में। नौरंगी बीमार है। तो शेखर जोशी की कोसी का गठवार, जो कि 1958 की है। मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार, जो कि 1990 की है। इसी तरह अगले आते हैं हमारे रांगे राघव। रांगे राघव। रांगे राघव है साम्राज्य का वैभव। साम्राज्य का वैभव। साम्राज्य का वैभव। अधूरी मूरत। अधूरी मूरत। तो रांगे राघव की साम्राज्य का वैभव, अधूरी मूरत।
अगले आते हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, तो नासिरा शर्मा की कहानी है दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल। और दूसरी आती है पत्थर गली। पत्थर गली। तो ये कहानी का और इनकी ये रचना है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली कहानीकार आती है हमारी ममता कालिया। ममता कालिया। तो ममता कालिया की पहली कहानी है सीट नंबर 6। सीट नंबर 6। दूसरी आती है एक अदद औरत। एक अदद औरत। एक अदद औरत। और आती है जांच अभी बाकी है। जांच अभी बाकी है। जांच अभी जारी है। जांच अभी जारी है। एक सीट नंबर 6 एक अदद औरत, जांच अभी जारी है। 25 साल की लड़की। 25 साल की 25 साल की लड़की। ये ममता कालिया की कहानी है जो कि सीट नंबर 6 एक अदद औरत, जांच अभी जारी है और 25 साल की लड़की। इसी तरह दूसरी कहानी कह रहा थी अगे। अगे तो आगे की है विपद कथा। विपद गा। दूसरे थी कोठरी की बात। कोठरी की बात। अगली आती है जयदोल। तो आगे की विपद गा, कोठरी की बात और जयदोल। अगली आती है मुक्ति बोध। अगले रचनाकार है मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध के सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी। और दूसरी थी जंक्शन मुक्ति बोध की। और फिर आते हैं अमरकांत। अगले कहानीकार हैं अमरकांत। तो इनकी जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। अगली आती है डिप्टी कलेक्टर। लास्ट आते हैं उदय प्रकाश। तो इनकी पहली कहानी दरियाई घोड़ा। अगली आती तिरिच। और लास्ट आती वारेन हेस्टिंग का सांड। वारेन हेस्टिंग का सांड। तो पहले थी ममता कालिया जिनकी थी सीट नंबर 6 एक अदद औरत, जांच अभी जारी है। 25 साल की लड़की। आगे की है विपदगा, कोठरी की बात और जयदोल। मुक्ति बोध की कहानी है सतह से उठता आदमी और जंक्शन। अमरकांत है जिंदगी और जोंक। दूसरी है डिप्टी कलेक्टर। बात करते उदय प्रकाश की तो दरियाई घोड़ा, त्रिच और वारेन हेस्टिंग का सांड। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपकी कहानी और कहानीकार यही समाप्त होते हैं। इसमें हमने उपन्यास करवा दिए, लेखक और रचनाएं करवा दी, कहानी और कहानीकार हो गए। तो थैंक यू दोस्तों।